Hello dear student, my name is Anil Mongre and today I will teach you the applications of the law of conservation of momentum। तो एप्लीकेशन को बताने के पहले मैं आपको रिकैप करना चाहूँगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिफोर collision the momentum of the system should be equal to the after the collision momentum of the system। मतलब मोमेंटम जो है सिस्टम का कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद में दोनों एक होना चाहिए, ठीक है, दोनों इक्वल होना चाहिए। कोलिजन के पहले जितना सिस्टम का मोमेंटम था, कोलिजन के बाद भी उतना ही सिस्टम का मोमेंटम होना चाहिए, और ये बताता है हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिए गन और बुलेट का। तो एक गन है और बुलेट दोनों मिलके एक सिस्टम को बनाते हैं, बोथ गन एंड बुलेट, ठीक है। इनिशियली गन और बुलेट क्या होते हैं, वो रेस्ट में होते हैं, क्योंकि गन अपने फायर नहीं किया है, गन रेस्ट में है, साथ में बुलेट भी गन से निकला नहीं है, बोथ आर एट रेस्ट, दोनों रेस्ट में। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा बताइए, एग्जैक्टली जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी है ही नहीं गन में, वेलोसिटी जो है वो बुलेट में है ही नहीं, तो वेलोसिटी नहीं है, मतलब दोनों जीरो होगा, दोनों का टोटल मोमेंटम, ठीक है। अब देखिए, जब गन को अगर फायर करते हैं तो कुछ वेलोसिटी के साथ में बुलेट निकलेगा गन से, तो कोलिजन के बाद में, मतलब बुलेट निकलने के बाद में जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है उसको भी क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली जीरो होना चाहिए। तो उसको ज़ीरो होने के लिए क्या करना पड़ेगा होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी के साथ में बुलेट निकल रहा है गन से एट वेरी हाई वेलोसिटी, ओके, बुलेट जो है बहुत ही हाई वेलोसिटी में है और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, बट इसको कंजर्व करने के लिए, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए क्या होगा, जो बुलेट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में गन का भी क्या होना चाहिए, मोमेंटम होना चाहिए, एग्जैक्टली। और इसीलिए जो गन जो होता है वो रिकॉइल करता है, रिकॉइल मतलब जर्क करता है पीछे की ओर, और इस वेलोसिटी को, गन का जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, जो जर्क होता है पीछे की ओर। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या आएगा, एग्जैक्टली जीरो आएगा। सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट शुड बी जीरो। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल मैग्नीट्यूड का मोमेंटम है बट अपोजिट डायरेक्शन में। अब बोलेंगे गन तेजी से क्यों नहीं जाता, इसलिए नहीं जाता क्योंकि गन का मास बहुत ज़्यादा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। ये हमको न्यूटन का सेकंड लॉ से पता है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण में जो गन होता है पीछे की ओर रिकॉइल करता है, जो एग्जैक्ट इक्वल मोमेंटम का होता है जितना ही बुलेट का मोमेंटम है, मगर अपोजिट डायरेक्शन में, बुलेट के मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में गन का मोमेंटम होता है, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। विच मीन्स दैट बिफोर कोलिजन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो, ठीक है, क्योंकि गन रेस्ट में था, मोमेंटम जीरो है, और आफ्टर द कोलिजन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विच मीन्स द गन एंड बुलेट, दोनों का मोमेंटम को हम ऐड करते हैं तो उसमें भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर क्या हो गया, प्रूफ। वी विल सी द सेकेंड एग्जाम्पल, मैन एंड बोट। मान लीजिए एक मैन है बोट में नियर ए बैंक ऑफ द रिवर, so both are at rest, and what happens after some time, if the man jumps out of the boat, what happens, he pushes the boat backward direction and he gains the velocity and he goes in forward direction. Man gains velocity and goes forward direction when he jumps, and the boat moves backward direction. मैन जंप करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बोट जो होता है मूव करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पर देखिए, जब मैन और बोट, मतलब मैन जब जंप नहीं करता है तो बोथ आर एट रेस्ट, बोट भी रेस्ट में है और मैन भी रेस्ट में है, ठीक है। तो
टोटल मोमेंटम क्या होगा उस समय बिफोर जंपिंग? यस एग्जैक्टली इट विल बी जीरो। जंप करने के पहले जो टोटल मोमेंटम क्या है, मैन और बोट का दोनों सिस्टम है, तो उनका मोमेंटम जीरो होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है कि मैन और बोट का जो जंप करने के बाद भी टोटल मोमेंटम होगा उसको भी जीरो होना चाहिए। तो ऐसा क्यों, कब होगा? एग्जैक्टली मैन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गेन्स सम वेलोसिटी, तो मैन का जो मोमेंटम होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, और उसी तरीके से जो बोट का मोमेंटम होता है उसको कहाँ होना चाहिए? यस, इक्वल मैग्नीट्यूड का मोमेंटम होना चाहिए, एंड इट शुड बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। टू कंजर्व द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द बोट शुड बी मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसीलिए बोट जो है वो मूव करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और अगर हम दोनों के मोमेंटम को ऐड करेंगे, मोमेंटम ऑफ द मैन एंड मोमेंटम ऑफ द बोट, तो ये क्या होगा? जीरो होगा। एग्जैक्ट टोटल मोमेंटम ऑफ द मैन एंड बोट बिफोर द जंप एंड टोटल मोमेंटम ऑफ मैन एंड बोट आफ्टर द जंप क्या होगा? जीरो होगा। एग्जैक्टली क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में बोट मूव करता है। तो ये मैन और बोट का जो एग्जांपल हमने देखा, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक एप्लीकेशन है। उसके बाद देखेंगे मोशन ऑफ रॉकेट्स। तो देखिए, जब रॉकेट जो होता है स्टार्ट नहीं होता, उस पर फ्यूल बर्न नहीं होता, केमिकल एनर्जी एक्सपेंड नहीं होता, तो रॉकेट किस में रहता है? रेस्ट में रहता है। ओके, व्हेन द फ्यूल बर्न इनसाइड द रॉकेट, ओके, देन रॉकेट goes in upward direction because the hot gases comes out of the nozzle of the rocket with very high velocity। बहुत हाई वेलोसिटी के साथ में जो नोजल से गैसेस, हॉट गैसेस निकल रहे हैं, और उन्होंने क्या कर लिया? मोमेंटम गेन कर लिया। अब उतना ही मोमेंटम किस पर होगा? एग्जैक्टली रॉकेट के ऊपर में होगा, और वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो कंजर्व करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, जो रॉकेट अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो गैस को कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। और उस सिस्टम को, जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अगर हम लेंगे तो वो क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड का मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन जो रॉकेट के थ्रू हमको मिल रहा है, और इक्वल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हमको गैस के थ्रू मिल रहा है। ठीक है, और ये दोनों क्या हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर टोटल मोमेंटम हम देखेंगे गैस और रॉकेट का, तो वो क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि magnitude of the momentum of the rocket will be equal to the magnitude of the momentum of the hot gases and it will be in opposite direction। तो इसीलिए उन दोनों का जो टोटल सिस्टम होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। तो मतलब तो यहाँ पर टोटल मोमेंटम जो है सिस्टम का, रॉकेट का और हॉट गैसेस का, वो कंजर्व होता है। वो दोनों मोमेंटम जो होते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, रॉकेट और गैसेस का, हॉट गैसेस का, और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर उनका एडिशन हम करते हैं तो हमको मिलेगा जीरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।